हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड 2025 के लिए क्लास 10th और क्लास 12th का हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ। जो ये लेक्चर 2 है, ठीक है। ये लेक्चर 2 है जिसमें आज शब्द के बारे में पढ़ाया गया है। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। देखिए, क्लास नंबर 2 जो है, इसमें हम क्या देखेंगे, शब्द के बारे में देखेंगे। यह शब्द होता क्या है? देखिए, शब्द अगर किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो बताइएगा कि वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक समूह को एक शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे क प्लस ल प्लस म। याद रखिएगा, तो यह क्या हो गया? वर्णों के मेल से बना हुआ एक शब्द हो गया, जैसे कि कलम। यहाँ पे वर्णों के मेल से क्या हो गया? एक शब्द का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। तो वहीं अगर आपसे पूछेगा शब्द किसे कहते हैं, तो बताइएगा वर्णों के मेल से बने हुए समूह को ही क्या कहा जाता है बुआ? शब्द कहा जाता है। वर्णों के मेल से बने हुए समूह को ही क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब पूछेगा आपसे क्या कि शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो आप बताइएगा कि उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर जो है ना, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो है, शब्दों का प्रकार जो है, वो याद रखिएगा, वर्गीकरण जो है वो 5 भागों में किया गया है। आप ये बताइएगा क्या कि उत्पत्ति हो या स्रोत हो या इतिहास के आधार पर शब्दों को जो है कितने वर्गों में बाँटा गया है? तो 5 वर्गों में बाँटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। अब चलिए एक-एक करके इन सभी वर्गों के बारे में हम जानें कि कौन-सा है। तो याद रखिएगा, पहला जो प्रकार होगा वह तत्सम। याद रखिएगा, तत्सम है। तो तत्सम शब्द क्या होता है कि संस्कृत के वैसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, यानी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। यानी संस्कृत के वैसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही मूल रूप में ही याद रखिएगा, मूल रूप में ही याद रखिएगा, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बुआ? तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे बालक, याद रखिएगा, बालक हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, बालक हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, मयूर हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। यह अपने संस्कृत भाषा में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसे कौन-सा शब्द कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए, दूसरा जो देखिए, अब तत्सम के बाद आता है तद्भव। याद रखिएगा, तत्सम, तद्भव। याद रखिएगा कि संस्कृत के वैसे शब्द जो अपने याद रखिएगा, पूछ देगा क्या? संस्कृत के वैसे शब्द जो अपने मूल रूप में परिवर्तित होकर, यानी मूल रूप से परिवर्तित होकर, याद रखिएगा, होकर हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। हिंदी भाषा में क्या हो रहे हैं? प्रयोग हो रहे हैं। उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। याद रखिएगा, कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा से बदलकर किस भाषा में प्रयुक्त होंगे? तो हिंदी में प्रयुक्त होंगे। याद रखिएगा, वह अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं बुआ? तद्भव कहते हैं। जैसे बालक था तो इसमें लड़का हो जाएगा, रात्रि था तो रात हो जाएगा। रात्रि कौन सा शब्द? तत्सम। और वहीं रात कौन सा शब्द? तद्भव। मयूर तो मोर, याद रखिएगा, अग्नि तो आग। याद रखिएगा, यह जो होते हैं संस्कृत के वैसे शब्द जो अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। और संस्कृत के वैसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो तत्सम शब्द कहलाता है। देखिए, तीसरा नंबर जो है देशज। याद रखिएगा, देशज क्या होता है कि वैसे शब्द जो अपनी स्थानीय भाषा से निकल कर निकल कर हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हों। याद रखिएगा, यानी स्थानीय भाषा से निकल कर हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हों, उन्हीं को कौन सा शब्द कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? पेट हो जाएगा, टिबिया हो जाएगा, छिपा हो जाएगा, लोटा हो जाएगा, थरिया हो जाएगा। यह सब क्या होता है? यह स्थानीय भाषा है। यह कौन सा भाषा है? स्थानीय भाषा है।
या स्थानीय भाषा से निकल कर किस भाषा में प्रयोग हो रहे हैं तो बाबू हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं बुआ देशज शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता दिए हैं पेट हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा, छिपा हो जाएगा, लोटा हो जाएगा और थरिया हो जाएगा। देखिए चौथा जो प्रकार है वह विदेशज शब्द होता है। यह विदेशज शब्द क्या होता है कि वैसे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से लेकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं तो विदेशज कहते हैं। यानी कि दूसरे देश की भाषाओं को लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा शब्द कहलाता है तो देशज शब्द कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा जैसे स्कूल हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा, टिकट हो जाएगा, इत्यादि जो है वह कौन-सा शब्द है बाबू? विदेशज शब्द है। अब पछुआ जो आता है प्रकार में, वह आता है संकर, याद रखिएगा। संकर, याद रखिएगा कौन-सा शब्द आता है? तो संकर शब्द आता है। यह संकर शब्द क्या होता है कि वैसे शब्द जो 2 अलग-अलग देश की भाषाओं से लिए गए हों, उन्हें क्या कहा जाता है बुआ? संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट, घर, रेलगाड़ी, रसोई घर, ये सब जो होता है संकर शब्द होता है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि वैसे शब्द जो 2 अलग-अलग देश की भाषाओं से लिया गया हो, 2 अलग-अलग देश की भाषाओं से लिए गए हो, उन्हें क्या कहा जाता है? तो संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट, घर और रेल, गाड़ी और रसोई घर भी हो सकता है। कौन-सा घर हो सकता है? रसोई घर। अभी हम उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार देखें। अब हम देखेंगे क्या कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं ना, वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पे शब्द जो होते हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिए शब्द जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या इतिहास या स्रोत के आधार पर उत्पत्ति उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, याद रखिएगा रूढ़ शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके सार्थक खंड न हो सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, दवात, घड़ी इत्यादि। याद रखिएगा जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके उसे कौन सा शब्द कहते हैं? तो रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा का जो होता है यौगिक होता है। तो याद रखिएगा यौगिक शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों के याद रखिएगा जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके हो सके तथा वे किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर सके अर्थ को प्रकट नहीं कर सकते हैं प्रकट नहीं कर सकते हो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, घुड़सवार या देखिए पुस्तकालय इत्यादि। तीसर का जो प्रकार है यो योग रूढ़ है। ये देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है कि वैसा शब्द जिसका सार्थक खंड हो सके तथा वे शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तो वह क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा? गजानन, चक्रपाणि, दशानन, दशानन, वीणापाणि इत्यादि। यह सब जो होता है योग रूढ़ होता है। चलिए देखिए आज की क्लास में हम लोग शब्द के बारे में पूरा जानकारी कर लिए। अब जो है कल जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यह सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद और यूट्यूब चैनल पर नए हों तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।